सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। कल से हमने स्टार्ट किया है बेटा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और इस चैप्टर में मैंने कल आपको बेसिक जो इसका है वो समझाया था, कुछ डेफिनेशंस आपको क्लियर की थी ताकि आगे के जो डेरिवेशंस है वो आपसे आसानी से बन सके। ठीक है, आगे क्योंकि हमें सारे क्या पढ़ने हैं, परिपथ, और परिपथ के लिए आपको कुछ बेसिक ज्ञान होना जरूरी था जो कि मैंने आपका कल क्लियर कर दिया। आगे उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो है वो बहुत सारे प्रकार के हैं। एल है, आर है, सी है, एल सी है, एल आर है, सी आर है और साथ ही साथ एल सी आर है, जिसमें से आज हम पहले आर और सी परिपथ को कवर करेंगे। ठीक है, आर और सी में समझाऊंगी, एल परिपथ के बारे में जो आपका काम का कंटेंट है वो आपको बता दूंगी ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े अभी, क्योंकि एग्जाम पास में आ गए हैं तो इतना टाइम नहीं कि पूरा चैप्टर बेसिक से पढ़ते चले हम। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है हम फिर वो कवर करेंगे। आज हम समझने वाले हैं किसको, आज हम समझने वाले हैं आर परिपथ को, और इसके बाद हम समझेंगे बेटा सी परिपथ। ठीक है, आज मैंने दो टॉपिक उठाए हैं, एक आर और दूसरा सी परिपथ क्या है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है वो सुनिए। एक आपसे ये पूछ सकता है कि आर परिपथ क्या है समझाइए, या आपसे पूछ सकता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तब इस परिपथ को समझाइए। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि धारा और वोल्टेज, जो धारा होती है विद्युत धारा, वो और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं आर परिपथ के लिए। ठीक है, तो तीनों ही बातें आर परिपथ से रिलेट करती हुई हैं और ये आपको आगे बहुत काम आएगी, इसलिए मैं अभी समझा रही हूँ क्योंकि आगे आपको एलसी एलआर परिपथ समझना है ना, तो वहां पे इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। तो जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जाइए देखिए, क्योंकि वहां पे भी आपका बेसिक का ज्ञान आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ताकि आगे का आपको समझ में आ सके। पता चला डायरेक्ट यहाँ आ गए ना तो फिर कुछ चीजें आपकी क्लियर नहीं होती कि क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा दिया मैडम। तो बेसिक क्लियर कर लो पहले, फिर ये वाला वीडियो भी देख लेना, और आगे फिर आप हम जो इसके इम्पोर्टेंट परिपथ है ना, जो तीनों आपको चार परिपथ सॉरी आपको जो समझने हैं वो आसानी से हम समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है आज का टॉपिक आपका, आर परिपथ पहले से समझते हैं। तो जब भी किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम, ये कौन सा परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, इसमें हम किसको जोड़ दें, सिर्फ प्रतिरोध को जोड़ दें, सिर्फ इसके साथ क्या जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, तो आप इसे बोलते हैं कौन सा परिपथ, आर परिपथ। ठीक है, अब आपको चित्र को एक्सप्लेन कैसे करना है। चित्र अनुसार आर परिपथ प्रदर्शित है, ये है बेटा आर परिपथ। अब इसके साथ आपने श्रेणी क्रम में एसी स्रोत को जोड़ के रखा है, ये आपका सोर्स है जो एसी स्रोत है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा हम प्रवाहित करेंगे। आगे इस स्रोत का वोल्टेज है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका 11th का कॉन्सेप्ट है, आपको याद भी होगा। ठीक है, एसी स्रोत का वोल्टेज होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और इससे अगर हम धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित हो रही है I। जैसे ही धारा प्रतिरोध के पहले किनारे पर पहुंची, धारा का मान कुछ और था। ठीक है, जैसे ही ये प्रतिरोध को पार करके यहाँ पहुंचेगी, प्रतिरोध एक प्रकार की क्या है, रुकावट, तो धारा का मान क्या होगा, कम। तो कुल मिलाकर अगर धारा का मान कम ज्यादा होगा तो वोल्टेज का मान भी कम ज्यादा होगा। तो यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, और वोल्टेज के अंतर को हम बोलते हैं विभवांतर। तो माना प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है वी आर। ठीक है, समझ गए। एक बात, पहला तो आपने आर परिपथ को एसी स्रोत के साथ जोड़ के रखा है। एसी स्रोत का जो वोल्टेज यानी कि विभवांतर है वो है बेटा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। आपने इस एसी स्रोत से धारा प्रवाहित करना चालू किए परिपथ में, बह रही है धारा I। जैसे ही धारा आई प्रतिरोध के किनारे पर पहुंची, प्रतिरोध को पार करके दूसरे बिंदु पर पहुंची, तो इसके दोनों बिंदुओं के बीच में हम क्या निकालेंगे, विभवांतर। और विभवांतर माना आर परिपथ के लिए क्या है, वी आर। विभवांतर होता है वी, आर के लिए हम ले रहे हैं वी आर।
आपने लिखा है किसी क्षण स्रोत का वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है और ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा, उसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या होती है बेटा? आई हो तो, आई हो तो जब आपको तीन चीजें साथ में दिखे, एक तो धारा और दूसरा विभवांतर और तीसरा प्रतिरोध, तो आप ओम का नियम लगा सकते हैं। किसका नियम लगा सकते हो बेटा? ओम का नियम लगा सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो लगाओ। हो तो किससे? ओम के नियम से। क्यों लग रहा है ओम का नियम? क्योंकि यहाँ पे धारा भी है, वोल्टेज भी है और प्रतिरोध भी है। ओम का नियम बोलता है बेटा कि V बराबर होता है IR। V बराबर यानी कि वोल्टेज बराबर, यहाँ आपने लिखा है V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन ओम के नियम में V बराबर होता है IR। और इस V का मान अभी हम क्या निकाल चुके हैं? V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हमें धारा चाहिए तो हम क्या करेंगे? R का क्या कर देंगे? पक्षांतर। धारा को यही रहने दो, ये V का मान आप लिख चुके और इसका मान सामने दिया हुआ है क्या? V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब I का मान चाहिए तो R का हम क्या करेंगे? पक्षांतर। R आ जाएगा V के बटे में, इधर है बेटा साइन ओमेगा टी। अब V अपॉन R बराबर क्या होता है? चूंकि V अपॉन R बराबर होता है I, V अपॉन R बराबर क्या होता है? I, तो उसी प्रकार V नॉट अपॉन R बराबर क्या होगा? V नॉट अपॉन R बराबर होगा बेटा I नॉट। ठीक है, अब जब V बराबर है IR, तो IR बराबर आपने लिखा V नॉट साइन ओमेगा टी, दिख रहा है क्योंकि V का मान यही है। हमें I का मान चाहिए तो R का हम क्या कर देंगे? पक्षांतर। V नॉट के बटे में क्या आ गया? R आ गया। V नॉट के बटे में R है और इसका मान क्या हो सकता है? I नॉट। जब V अपॉन R होता है तो सिंपली ये क्या होता है? I। ओम के नियम से अभी V के साथ नॉट भी है तो I के साथ भी क्या आ जाएगा? नॉट। तो इसी डेरिवेशन में I को यही रहने दो, V नॉट अपॉन R को हम क्या बना देंगे बेटा? I नॉट, और ये है साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब आपने प्रतिरोध को जोड़ा है तब आप धारा और वोल्टेज के बीच क्या बताओ? कलांतर बताओ। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है जब सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा हो तब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को समझाइए। तो आपने अभी सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ सिर्फ किसे जोड़ के रखा है? प्रतिरोध को। आपको डायग्राम बनाना है, थ्योरी लिखनी है। थ्योरी आपकी कुछ इस प्रकार होगी बेटा, चित्रानुसार आर परिपथ प्रदर्शित है जिसमें एसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर को जोड़ा गया है। किसी क्षण स्रोत का वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, इसका अधिकतम वोल्टेज है ये, और परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR होगा। तब ओम के नियम से, ओम का नियम लगाएंगे हम। ओम का नियम होता है V बराबर IR। V बराबर IR नहीं है, V बराबर आप लिख चुके हो V नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये किसके बराबर होगा? IR के बराबर में। हमें अगर परिपथ में बहने वाली धारा चाहिए तो R का हम करेंगे पक्षांतर। V नॉट यही है, R इसके बटे में साइन ओमेगा टी। अब इस फॉर्मूले में हम जानते हैं V नॉट अपॉन R बराबर हो सकता है I नॉट, ओम के नियम से, तो इसको बना दो I नॉट। समीकरण नंबर 2 आपका आ गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर धारा है I नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन में साइन ओमेगा टी के बाद कुछ और आया क्या? प्लस माइनस 90 80 कुछ भी आया क्या? नहीं, दोनों कोणों के मान एक जैसे, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है। अगर यहाँ साइन थीटा का मान 90 है तो यहाँ पे भी साइन थीटा का मान 90 होगा, क्योंकि आगे पीछे इनके कुछ नहीं है।
तो दोनों इक्वेशन कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल एज इट इज सिमिलर। अब इसको देख के आप एक ग्राफ बनाएंगे बेटा, इसको देखकर हम एक ग्राफ बनाएंगे प्रत्यावर्ती धारा के लिए, विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ। आप इसमें लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए, पर कौन सा परिपथ है ये, प्रत्यावर्ती धारा ओमीय परिपथ के लिए, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा ओमीय परिपथ के लिए इतनी देर में जब तक मैडम लिख रही है ना, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। और आप लोग ना बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो बेटा, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज, हमें आगे बढ़ने के लिए आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। बिना आपकी हेल्प के, बिना हमारे बच्चों की हेल्प के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इफ आपको सही में लगता है कि मैडम हमें बहुत अच्छे से समझा रही, हमें समझ में आ रहा है, मैडम की जो मेहनत है वो सराहनीय है, या आप लोग को सरल एकेडमी पे जो कंटेंट मिल रहा है, चाहे यहाँ मिले या इंस्टाग्राम पे मिले, वो आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज सपोर्ट अस, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा ओमीय परिपथ जो है, परिपथ के लिए धारा और किसके बीच में, वोल्टेज, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, कलांतर का ये क्या है बेटा, ग्राफ है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब यहाँ पे वोल्टेज और धारा दोनों के बीच हम ग्राफ बना रहे हैं, ये पॉजिटिव स्थिति होती है, ये नेगेटिव होती है। अब इस परिपथ में पता है क्या होता है, ये जो आपका डेरिवेशन आया है कौन सा, समीकरण नंबर 1 व 2, कैसे है बेटा, एक जैसे, कोई अंतर है क्या, नहीं। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि आर परिपथ के लिए, आर परिपथ के लिए धारा व वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समान कला में होते हैं का मतलब दोनों के बीच जो अंतर है, कला का अंतर, या तो 90 का होता है या 180 का होता है, कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों समान कला में है, मतलब दोनों के बीच 0 का अंतर है, दोनों एक जैसी कला से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों समान कला में है, मतलब दोनों के बीच कला अंतर कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि जो वोल्टेज है वो और जो धारा है वो दोनों इस आर परिपथ के लिए समान कला में होते हैं, ठीक है। तो आगे जहां तक भी हम डेरिवेशन करेंगे, अब चाहे हम एलसी करें, एलआर करें, सीआर करें, एलसीआर करें, आपको याद रखना है कि जो धारा होती है और जो वोल्टेज होता है वो आर परिपथ के लिए समान कला में होता है। कैसे, तो ये मान लीजिए धारा चल रही है, ये धारा का ग्राफ है, ठीक है, और दूसरा हम बना लेंगे सेम इसी के जैसा, यहीं से सेम स्टार्ट होगा बेटा वोल्टेज यानी कि विभवांतर, ठीक है, सेम, दोनों के बीच कुछ भी, यहाँ पे भी दोनों समान कला में, यहाँ पे भी दोनों समान कला में आगे बढ़े, तो जब आप इनका ग्राफ बनाओगे ना तो आप पाओगे कि इनके बीच में कलांतर 0 है, ये है वोल्टेज वाली लाइन, ये है धारा वाली लाइन, और जो आपकी धारा है बेटा वो कौन सी है, एसी है, कौन सी धारा है, एसी धारा है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों वोल्टेज और धारा दोनों किस कला में है, समान कला में है, दोनों के बीच कलांतर 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये जो क्वेश्चन किया है ये है बेटा आर परिपथ, और ये आपको आगे एल आर और एलसीआर में काम आएगा, ठीक है। वहां आपको ये पता रहना चाहिए कि धारा और वोल्टेज के बीच, अगर आप लाइन देखो ना तो एक ही लाइन में धारा होती है और इसी लाइन में वोल्टेज कौन सा है, वी आर होता है, वी आर और आई के बीच कलांतर कितना होता है, 0, दोनों एक ही कला से माध्यम में आगे बढ़ते हैं। तो या तो आप ये ग्राफ देख लीजिए या ये ग्राफ,
दोनों ग्राफ से ही आपको समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि आर परिपथ के लिए धारा और वोल्टेज दोनों एक ही कला में होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं। क्लियर? आर परिपथ समझ में आ गया। आगे बढ़ जाऊं मैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है और आगे हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं सी परिपथ। और आखिरी में मैं आपको एमसीक्यू स्टाइल में आर परिपथ, सी परिपथ, एल परिपथ तीनों को समझा दूंगी कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बेटा सी परिपथ। सी परिपथ के पूछने के तरीके समझिए पहले कि क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा सी परिपथ को समझाइए। ठीक है, सी परिपथ को समझाइए। या तो ये ऐसे दे सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है बेटा सी यानी कि क्या, संधारित्र। संधारित्र क्या की क्या होती है, धारिता होती है। तो संधारित्र के लिए धारितीय धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो आपसे पूछ सकता है कि सी परिपथ को समझाइए, या सीधे सीधे पूछ सकता है कि एसी परिपथ के लिए, इस परिपथ के लिए धारितीय प्रतिघात का सूत्र ज्ञात कीजिए। अथवा एक और टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कुछ इस प्रकार कि सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करें, तो सिद्ध कीजिए धारा वोल्टेज से, वोल्टेज किसका, वीसी। संधारित्र के लिए वोल्टेज हम मानेंगे क्या, वीसी। धारा वोल्टेज वीसी से 90 डिग्री से अग्रगामी होती है। अब ये अग्रगामी और पश्चगामी वाली स्थितियां मैं आपको कल बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। तो या तो सीधे सीधे सी परिपथ पूछ सकता है, या आपके लिए एसी परिपथ जो है उसके लिए धारितीय प्रतिघात का सूत्र पूछा जा सकता है। प्रतिघात भी मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था बेटा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि धारा जो है, धारा यानी कि आई वोल्टेज वीसी से 90 डिग्री से अग्रगामी होती है। अगर ये वोल्टेज वीसी है तो ये होगी धारा आई, और ये इससे 90 डिग्री से आगे होगी। या तो ऐसे बना सकते हो, या फिर ऐसे कि धारा आई है, वोल्टेज वीसी है, और ये 90 डिग्री से धारा आई अग्रगामी है, या वोल्टेज वीसी धारा आई से 90 डिग्री से पश्चगामी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको ये अभी सिद्ध भी करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बोल दिए कि हाँ 90 डिग्री से अग्रगामी है तो हो जाएगी। आपको बाकायदा डेरिवेशन में ये चीज निकाल के देनी है कि धारा जो है वो वोल्टेज वी से 90 अंश से अग्रगामी होती है। करें, चलिए अब मैं क्वेश्चन मिटा रही हूँ बच्चों, चाहो तो आप लिख सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो, अदरवाइज सीधे समझना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो समझते हैं कि क्या है सी परिपथ, और इसके लिए हम निकालते हैं बेटा डेरिवेशन और बनाते हैं पहले चित्र। आप अभी क्या करना है, आपको एक परिपथ तैयार कीजिए और इस परिपथ में जोड़िए एसी स्रोत। हमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करनी है तो हम जोड़ेंगे क्या, एसी स्रोत। और इस स्रोत का वोल्टेज हम मानते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। परिपथ में बहने वाली धारा I, ऊपर की तरफ इसी परिपथ में हम जोड़ते हैं संधारित्र, और बस खत्म। आपने क्या जोड़ा है, संधारित्र। संधारित्र है बेटा सी। जैसे ही आपने धारा प्रवाहित किए तो संधारित्र के दोनों सिरों के बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। और विभवांतर संधारित्र के लिए हम मानेंगे वीसी। अब थ्योरी सुनिए जो आपको लिखनी है, साइड हेडिंग दीजिए सर सी परिपथ और लिखना स्टार्ट कीजिए। चित्रानुसार सी परिपथ प्रदर्शित है, बना दिया हमने। सी परिपथ में आपने संधारित्र, सॉरी मैं तो आपको समझाने के लिए लिखवा रही हूँ। ठीक है, चित्रानुसार सी परिपथ प्रदर्शित है, इसमें संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में एसी स्रोत को जोड़ा गया है। किसी क्षण एसी स्रोत का वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी रट गया होगा अब तक, और परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, I। जैसे ही धारा I संधारित्र तक पहुंची, इसके दोनों सिरों के बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। और ये पूरी प्रोसेस हम
धारिता वाले चैप्टर में पढ़ चुके कि कैसे विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इतना बेसिक मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संधारित्र के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा और ये विभवांतर मान लीजिए क्या है, वीसी है। सी के लिए हम वीसी मान रहे हैं, अदरवाइज विभवांतर होता है क्या, वी। पिछले क्वेश्चन में वीआर करवाया था, अब जब संधारित्र है तो विभवांतर हम मान रहे हैं क्या, वीसी मान रहे हैं। आपने स्रोत का वोल्टेज कितना माना है बेटा, किसी क्षण स्रोत का वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है और हम इसको देते हैं समीकरण 1। तथा परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो, तथा परिपथ में बहने वाली धारा, ठीक है, बहने वाली धारा। कमेंट करके बताओ फटाफट समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत कंजूसी करते हो। बहने वाली धारा क्या हो, आई हो तो, आई हो तो अगर हमें धारा का मान चाहिए संधारित्र के लिए तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, परिपथ में बहने वाली धारा बराबर होती है, संधारित्र में क्या बह रहे हैं, आवेश, और आवेश यहाँ से फिर इधर प्रेरित होंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो धारा बराबर होता है क्या, आवेश में परिवर्तन की दर, आवेश में परिवर्तन की दर। क्यों, क्योंकि इधर अलग चार्ज, फिर इधर धारा प्रेरित होगी, फिर आगे धारा बढ़ेगी। संधारित्र का यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम यहाँ धारा का सूत्र ओम के नियम से ना लेकर सिंपल परिभाषा ले रहे हैं कि धारा बराबर होता है क्या, आवेश में परिवर्तन की दर। अब हम जानते हैं कि धारा होती है बेटा आई, आवेश में परिवर्तन की दर निकालने का फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, dq अपॉन dt। अब कुछ मत करो, d अपॉन dt हमें फॉर्मूला बनाना है अवकलन के लिए, इनटू में लिख दो q। चूंकि आवेश बराबर होता है धारिता गुणित विभवांतर, और ये हम पढ़ चुके हैं धारिता वाले चैप्टर में, निकलवाया ही भी है मैंने आपको कि Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर CV या C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। ये डेरिवेशन आपको याद आ गया होगा अभी तक। तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। यहाँ तक क्लियर। तो हम जहाँ Q लिखा हुआ है ना, जहां हमने क्या लिखा है Q, वहां पे लिख देंगे क्या बेटा, CV। लिख दिया, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ऊपर देखो, CV जो आपने लिखा है इसमें V का मान है क्या, कहाँ है बेटा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से V की जगह मान लिखिए क्या, d अपॉन dt है, इनटू में C है, V का मान क्या है बेटा, V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक कोई डाउट, सी ऑलरेडी हमारे पास है, हमने v का मान जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उससे रखा, v नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बना रहे हैं फॉर्मूला। कैसे, तो देखिए आई सामने है, CV नॉट को सामने ला लीजिए और d अपॉन dt को अंदर कर दीजिए, ताकि इसके साथ आप लिख चुके साइन ओमेगा टी। और ये होता है एक सूत्र, और जो कि होता है कुछ इस प्रकार कि d अपॉन dt साइन ए एक्स बराबर होता है साइन ए एक्स ए। क्या होता है बेटा, साइन ए एक्स ए। कैसे करेंगे, तो देखो ऊपर ऑलरेडी आपके पास क्या है, CV नॉट है, साइन आपके पास है, ए की जगह पे क्या है, ओमेगा, ए की जगह पे क्या है, ओमेगा, सॉरी साइन ए एक्स ए नहीं होता बेटा, कॉस ए एक्स ए होता है। क्या होता है, कॉस ए एक्स ए। साइन का उल्टा हो जाता है क्या, कॉस। यस आई एम राइट। चलिए साइन CV नॉट यहीं पे है, d अपॉन dt साइन ओमेगा टी का जब हम अवकलन करते हैं तो आता है कॉस, ए के प्लेस पे क्या है, ओमेगा, एक्स के प्लेस पे क्या है, t, साइन हटा दो, यहाँ लिख दो क्या, कॉस, और फिर वापस ए के प्लेस पे क्या है, ओमेगा। अब इस डेरिवेशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। कैसे, तो देखिए, देखिएगा आई बराबर है क्या, CV नॉट, एक ओमेगा को ला लो सामने, ओमेगा CV नॉट हो जाएगा ये, फिर बचेगा बेटा कॉस, और फिर बचेगा इधर क्या, ओमेगा टी।
हमें बनाना है कुल मिला के फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एक फॉर्मूला होता है आई नॉट बराबर ओमेगा, आई नॉट बराबर ओमेगा सी वी नॉट। कुल मिला के आपको रटना पड़ेगा। यहाँ ये जो पूरा है ये पूरा बन जाएगा क्या? आई नॉट, तो आई है, ये पूरा बन गया आई नॉट, ये है बेटा कॉस ओमेगा टी। अब चूंकि हम फिर से जानते हैं क्या, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा। होता है क्या? होता है, ठीक है। तो आई रहने दो, आई नॉट रहने दो, कॉस थीटा को कर दो साइन 90 प्लस थीटा की जगह क्या है बेटा? थीटा की जगह है ओमेगा टी। यहां तक कोई डाउट नहीं? ये जो इक्वेशन आया है ना, इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2 और छोड़ो। देखो एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, हम समझ रहे हैं सी परिपथ, हम जानते हैं एसी स्रोत का वोल्टेज होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। हम बोल रहे हैं कि परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो धारा बराबर होगा आवेश में परिवर्तन की दर। आवेश में परिवर्तन की दर निकालने के लिए समय का भाग देते हैं। परिवर्तन आवेश में भी हो रहा है, समय के साथ हो रहा है, तो सूत्र होता है dq अपॉन dt। इसी फॉर्मूले में अब हमने थोड़ा सा इसको बदल के लिखा, d अपॉन dt है, q को अलग से लिखा, q का जो मान होता है वो होता है cv। ये फॉर्मूला है धारिता वाले चैप्टर से हमने उठाया है कि q बराबर क्या होता है cv। तो जहां q है वहां हम cv लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 से ये जो v है इसका मान उठा के रखेंगे और इसके बाद cv नॉट को लाएंगे सामने, ताकि d अपॉन dt के साथ हम साइन ओमेगा टी लिखकर इसे एक सूत्र बनाए। और सूत्र जो होता है वो होता है d अपॉन डी टी साइन ए एक्स बराबर कॉस ए एक्स ए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अवकलन करने में इसकी जगह पूरे को हटा के हमने लिख दिया कॉस, ए के प्लेस पे ओमेगा, एक्स के प्लेस पे टी, वापस से ए के प्लेस पे ओमेगा। ये पूरा जो है इस पूरे को थोड़ा और रीअरेंज किया, ओमेगा को लाया सामने, ओमेगा सी वी नॉट आ गया, फिर है बेटा कॉस ओमेगा टी। यहां तक क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको कुछ नहीं करना, अब सीधा सीधा देखिए कि आई नॉट सॉरी ओमेगा सी वी नॉट के प्लेस पे आया है आई नॉट, ये सूत्र है, इनटू में कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बराबर होगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ये भी फॉर्मूला है कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके आ चुके। समीकरण 1 में आपको वोल्टेज मिल चुका, समीकरण 2 में धारा। जब वोल्टेज और धारा मिल गई तो अब हमें निकालना है क्या? कलांतर। क्या निकालना है बेटा? कलांतर। तो बाकायदा लिखिए कलांतर के लिए किस किस से? समीकरण 1 व 2 से। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, यहाँ है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ है I बराबर I नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। या आप उल्टा करके लिख सकते हैं इसे कि पहले लिख दो ओमेगा टी को और बाद में लिख दो 90 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस वाले में पहले 90 बाद में ओमेगा टी, पहले ओमेगा टी बाद में 90, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो साइन ओमेगा टी है और यहाँ साइन ओमेगा टी के साथ प्लस में क्या लिखा हुआ है? 90 लिखा हुआ है। अब जब प्लस में 90 लिखा हुआ है तो ये वाला मान कैसा हो जाएगा? ज्यादा, ये वाला मान कैसा है? कम। हमें निकालना है क्या? कलांतर। कलांतर निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला लिखेंगे हम कि कलांतर बराबर होगा, बड़ा कौन है? धारा, तो धारा की कला, माइनस छोटा कौन है? वोल्टेज, मान इसका कम है तो माइनस आएगा वोल्टेज की कला। धारा की कला में से वोल्टेज की कला को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। कलांतर को दर्शाते हैं बेटा फाई से। धारा की कला है आई नॉट साइन, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कला लिखनी है। कला मतलब कोण, कोण कितना दिया हुआ है बेटा? ओमेगा टी प्लस 90, इतना ही दिया है क्या? कोण का मान कितना दिया हुआ है? ओमेगा टी प्लस 90, बीच में क्या है? माइनस। वोल्टेज की कला कितनी है? तो कोण का मान कितना है? ओमेगा टी। अब देखो ये ओमेगा टी प्लस का, ये ओमेगा टी माइनस का, पहले ही काट दो,
फाई बराबर क्या बचेगा बेटा, फाई बराबर बचेगा 90। तो आप कह सकते हो वोल्टेज VC और धारा I, वोल्टेज तो VC है ना, C के लिए वोल्टेज क्या है VC, वोल्टेज VC और धारा I के बीच का जो कालांतर होता है वो 90 अंश होता है। 90 अंश में ज्यादा मान किसका है, धारा का, वोल्टेज का मान कैसा है, कम, तो आगे कौन होगी, धारा, पीछे कौन होगा, वोल्टेज, तो हम कहेंगे धारा वोल्टेज से अग्रगामी, आगे है, और कितने अंश आगे है, 90 अंश आगे है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अभी हमने निकाला है क्या, कलांतर। अगर आपको यहाँ समझ में आ गया हो, आप इधर तक पहुंच गए हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मुझे ये पार्ट मिटाना पड़ेगा आगे समझाने के लिए। अब ये डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ, हम यहाँ तक पहुंच गए, हमने अभी क्या निकाला है, कलांतर। अब हम बनाएंगे ग्राफ, किस किस के बीच में, धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर आपने निकाला है ना, उसका हम बनाएंगे ग्राफ, जैसे अभी बनाया था। फिर हम आपको बताएंगे कि प्रतिघात आप कैसे निकालोगे, अभी प्रतिघात निकालने की रह गई है ना, तो हमें वो भी निकालना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ 1 2 3 मिटा दू, चलिए। i बराबर 90 मिला, मतलब कलांतर का मान कितना आ गया, 90। यही धारा और किसके बीच में बेटा, वोल्टेज है ना, विभवांतर यानी कि वोल्टेज के बीच क्या है बेटा, कलांतर है। यही धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर है। अब हमें निकालनी है क्या, अब हमें निकालनी है प्रतिघात। पहला पॉइंट है आपका कलांतर और दूसरा है प्रतिघात। प्रतिघात के लिए, ठीक है, अब हमें प्रतिघात निकालनी। इसके पहले, प्रतिघात निकालने के पहले मैं आपको बता दूं क्या, ग्राफ बना ले। ग्राफ बनाने के लिए हमें अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हम बहुत सुंदर सा क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, किस किस के बीच में, धारा और वोल्टेज के बीच में, ठीक है। अब हम बनाएंगे ग्राफ, अब भी जैसे बनवाया था वैसा ही है बेटा, सिमिलर, बस अब आपको 90 डिग्री का एंगल देना है। ये पॉजिटिव स्थिति होती है, ये नेगेटिव, ये जीरो। हम ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं, वोल्टेज और धारा के बीच हम ग्राफ बना रहे हैं। अगर हमने अभी सिद्ध किया है कि आगे कौन है बेटा, आगे धारा है, तो पहले धारा को निकालना चालू कर दो। पहली धारा माध्यम में आगे बढ़ गई, ठीक है, ये धारा देखो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गई, और अब जाके शुरुआत हुई है वोल्टेज की, ये ऐसे। तो कुल मिला के जब आप आगे बढ़ेंगे ना, कुल मिला के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हो कि दोनों के बीच ग्राफ में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखो ग्राफ में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मैडम। जब धारा निकल चुकी तब वोल्टेज स्टार्ट भी नहीं हुआ। ये धारा है, ये यहाँ से पहले से आ रही है, 90 अंश आगे से आ रही है, और अब जाके वोल्टेज निकलना स्टार्ट हुआ है। यही किस किस के बीच, धारा और वोल्टेज के बीच, वोल्टेज के बीच कौन सा वोल्टेज बेटा, VC, ठीक है, बीच खींचा गया अभिलाक्षणिक वक्र, या आप ग्राफ बोल सकते हो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ खींच दिया, और ये परिवर्तन होगा समय के साथ। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हमने जो अभी निकाला ना, जो अभी आपने निकाला है 90 डिग्री का एंगल, उसके लिए आपने 90 डिग्री धारा को आगे दिखा दिया। पहले धारा को दिखाए हैं, बाद में किसको दिखाए हैं, वोल्टेज को। अब हमें निकालनी है प्रतिघात, और प्रतिघात के लिए हम ये सूत्र लेंगे। ये जो सूत्र है धारा का अधिकतम मान है, जो कि है बेटा I नॉट बराबर ओमेगा CV नॉट। ये था भी हमारे पास, इसकी जगह पे हमने क्या रखा, I नॉट। अब अगर मैं बोलूं I नॉट का हमें पक्षांतर इधर करना है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, कुछ नहीं तो 1। 1 के बटे में ला लो ओमेगा C को, V नॉट है, इसके बटे में ला लो I नॉट को। क्लियर, I नॉट को V नॉट के बटे में लाएंगे तो 1 के बटे में क्या चला जाएगा, ओमेगा C। चूंकि हम जानते हैं R बराबर होता है V अपॉन I, होता है,
R बराबर V अपॉन I। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में AC स्रोत के साथ प्रतिरोध को छोड़कर केवल संधारित्र या केवल कुंडली जुड़ी हो तो इस परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध नहीं होता, प्रतिघात होता है। बताया था बेटा डेफिनेशन, याद आ गई? ठीक है। जब भी किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ हम संधारित्र को अकेले जोड़ें या कुंडली को अकेले जोड़ें तो उस परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध ना होकर प्रतिघात होता है। तो यहाँ पे भी जो ये R दिख रहा है ये R ना होकर क्या होगा बेटा? X। R ना होकर क्या होगा? X। तो ये थ्योरी आपको बाकायदा लिखनी है अच्छे से, जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ। क्या लिखना है शुद्ध हिंदी में? आपको लिखना है कि ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 की तुलना, समीकरण 3 की तुलना किससे? ये ओम का नियम है, ओम के नियम V अपॉन I बराबर R से करें तो, मतलब अब इसकी जरूरत नहीं है ना? ठीक है, हम हिंदी में लिख रहे हैं। V अपॉन I बराबर R से करें तो कर दिए तुलना उनके नियम। V अपॉन I बराबर R से करें तो V नॉट अपॉन I नॉट बराबर होगा क्या बेटा? X। V नॉट अपॉन I नॉट बराबर क्या होगा? X। और C परिपथ है इसीलिए XC। ठीक है, तो ये जो है क्या बेटा? तब 1 अपॉन ओमेगा C उस परिपथ का क्या होगा? उस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध ही तो है, प्रतिरोध होगा जिसे C परिपथ की प्रतिघात कहते हैं। C परिपथ की प्रतिघात कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, 1 अपॉन ओमेगा C को रहने दो, लेकिन V नॉट अपॉन I नॉट की जगह लिख दो X, और C परिपथ है इसीलिए XC। यही प्रतिघात का सूत्र है। प्रतिघात का सूत्र है किसके लिए? C परिपथ के लिए। जहां पे भी प्रतिघात की बात आएगी XC का मान रखना रहेगा, आपको याद आना चाहिए 1 अपॉन ओमेगा C। यही C परिपथ की प्रतिघात का क्या है? सूत्र है। प्रतिघात का सूत्र है। हो गया? ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हमें बनाना है बेटा ग्राफ। ये जो 90 डिग्री का कलांतर है सीधा सीधा बना दो। अगर मैं सीधा बताऊं तो आगे कौन है बेटा? धारा। किससे? वोल्टेज से। वोल्टेज VC से धारा I 90 अंश से अग्रगामी होती है। ये है कलांतर का ग्राफ। ठीक है, अब ऐसा वाला ग्राफ अगर हम L परिपथ के लिए देखेंगे ना, सिमिलरली जब हम पूरा ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका उल्टा आता है, उल्टा आएगा, इसीलिए L पर इसको मिटा के मैं आगे बता देती हूँ। अभी सिर्फ C के लिए देखो, C परिपथ में वोल्टेज VC धारा I से 90 डिग्री पश्चिगामी है, या धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है, अगर सिमिलरली यही चीज हम करें किसके लिए? L परिपथ के लिए, तो L परिपथ के लिए बेटा इसका उल्टा आता है। आपको याद रखना है क्योंकि एक डेरिवेशन बढ़ जाएगा मेरा करवाने का। मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं ना सिर्फ, इसीलिए मैं इसी के साथ आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्या कि अगर हम बात करें किसकी? L परिपथ की, तो L परिपथ के लिए बेटा जो प्रतिघात आती है वो आती है XL, और इसके बराबर में होता है ओमेगा L। ये आपको याद रखना। इसका उल्टा, ठीक है, XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। और ये है क्या? प्रतिघात का सूत्र। किसके लिए? L परिपथ के लिए। और जब प्रतिघात ऐसी आई है तो कलांतर क्या निकलेगा? तो कलांतर कुछ इस प्रकार आता है कि धारा और वोल्टेज के बीच वहां पे भी कलांतर होता है 90 अंश, लेकिन ये 90 अंश कुछ इस प्रकार होता है
कि वोल्टेज VL जो है वो धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। यहाँ पे धारा वोल्टेज से अग्रगामी है और यहाँ वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर L परिपथ में भी 90 अंश ही है, लेकिन यहाँ धारा वोल्टेज से 90 अंश पीछे है। सेम ग्राफ बनाओ, लेकिन इस लाइन को बोल दो वोल्टेज VL और इसको इसको बोल दो धारा, और दोनों के बीच का कालांतर कितना है 90 अंश। तो एक डेरिवेशन हमारा बच जाएगा, मेहनत अभी नहीं करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, R परिपथ हमने समझ लिया, C परिपथ हमने समझ लिया, L परिपथ के लिए मैंने प्रतिघात और कालांतर आपको बता दिया। अब अगर मैं यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछूं, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्टिव, तो मुझे कमेंट करके बताना धारा और वोल्टेज VR के बीच कलांतर कितने का होता है 0। दोनों किस कला में होते हैं, समान कला में। दूसरा क्वेश्चन, धारा और वोल्टेज VC के बीच कितने का कलांतर होता है 90 अंश। धारा I वोल्टेज VC से अग्रगामी होती है या पश्चगामी, तो आप बोलोगे अग्रगामी। धारा I वोल्टेज से अग्रगामी है और वोल्टेज धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है। C परिपथ के लिए प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, XC बराबर 1/ओमेगा C और मात्रक होगा इसका बेटा ओम। ठीक इसी प्रकार L परिपथ के लिए प्रतिघात का सूत्र क्या होगा, XL बराबर ओमेगा L, और इसमें भी सेम वही कालांतर कितने का होगा 90 डिग्री का, लेकिन L परिपथ में वोल्टेज VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, अगर हम बात करें कंपेरेटिवली वोल्टेज VL और वोल्टेज VC की, तो धारा I वोल्टेज VC से अग्रगामी होती है 90 डिग्री, वोल्टेज VL धारा I से अग्रगामी होता है 90 डिग्री। तो VL और VC के बीच का कलांतर कितना होगा, 90 + 90 = 180 डिग्री। ये वाला ग्राफ मैं आपको पूरे चैप्टर में 3 से 4 बार बताऊंगी, ताकि आपको रट जाए ये अग्रगामी और पश्चगामी वाली स्थिति, और आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गलत ना हो। तो आज जितना भी हमने समझा आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आ गया ना, कि अभी भी कोई डाउट रह गया है? अगर डाउट रह गया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैडम मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ मेरे को दिक्कत हुई। और अगर आ गया हो तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट करके बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है। इफ यू आर कैपेबल तो आप फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा टीम पे काम कर सकें और कंटेंट ज्यादा से ज्यादा ला सकें। ठीक है, टीम की जरूरत होती है ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए, अकेला इंसान इतना सब नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वही लेक्चर भी शूट कर ले, एडिटिंग भी कर ले, अपलोड भी कर दे, बाकी कंटेंट भी अपना सर्च करे और नोट्स वगैरह भी आपको देते रहे। बीच में रील्स भी डलती है हमारे इंस्टाग्राम पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डलते हैं, आप लोगों की कमेंट के रिप्लाई भी करने होते हैं। ऑफलाइन भी हमारी कोचिंग है, हमें वहां पे भी पढ़ाना होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क, और मेरा मेंटल पीस कभी कभी हिल जाता है कि मैं इतना सब नहीं कर सकती। तो प्लीज सपोर्ट करो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम मैडम थक चुकी है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।